हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि व्यास क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। As we can see, entrepreneurship is a long process. It's a complete process or set of actions. It's a complete course of actions to establish an enterprise. एक enterprise को, एक business venture को setup करने के लिए जो different set of actions, जो बहुत सारी activities करना होती है, उसे entrepreneurship कहते हैं। और entrepreneurship की भी एक complete process होती है। जैसा कि word आ रहा है process means orderly sequence of एक्शंस या एक्टिविटीज, किसी भी एक्टिविटी की, किसी भी ऑर्डरली सीक्वेंस, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज का ऑर्डरली सीक्वेंस को कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ हम एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें 8 स्टेप्स हैं। वी कैन सी 8 स्टेप्स, और ये these steps should be in order। ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। हम ये ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। So let us begin. The first step in the process of entrepreneurship is self discovery. Self discovery का मतलब होता है खुद की डिस्कवरी करना, खुद की खोज करना। मीन्स ये देखना कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ डिस्कवरी में अपने आप को खोजता है। वो ये देखता है कि उसे क्या करने में एंजॉयमेंट हो रहा है, क्या करना उसमें वो खुशी मिल रहा है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले वो खुद की इंटरेस्ट देख रहा है, क्या करने में उसे मज़ा आ रहा है, फिर वो किस एरिया में बहुत अच्छा कर सकता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना, उसे कहा जाता है सेल्फ डिस्कवरी। मीन्स अपने आप का आकलन करना, इवेल्युएट योरसेल्फ। सो दिस इज सेल्फ डिस्कवरी। Now, next step after self discovery is identifying opportunities. अब अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, अपने सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट में अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना। अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना होगा उसे मार्केट की नीड्स देखना होगी, उसे मार्केट की वांट्स देखना होगी, प्रॉब्लम्स क्या परसिस्ट है, उसमें से क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, वो सारी चीजें वो देखेगा। क्या चैलेंजेस है मार्केट में जिनको वो मेट कर सकता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकालना मीन्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना, मार्केट की नीड्स, वांट्स, प्रॉब्लम्स या कुछ नया इनोवेट करके किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वो आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस इज द स्टेप 2 इन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज जनरेटिंग आइडियाज एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब अगली स्टेप है हमारी, अगला स्टेज है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब जो अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योर ने आइडेंटिफाई की थी, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसने देखा था, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है नीड्स, वांट्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस से, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आइडिया निकल कर आएगा, एक बिजनेस आइडिया जनरेट होगा। आइडिया जनरेशन के बाद अब वो जो जनरेटेड आइडिया है, जो भी सिलेक्टेड बिजनेस आइडिया है, वो जनरेटेड आइडिया को वो इवेल्युएट करेगा। मीन्स वो ये देखेगा कि हमारा बिजनेस आइडिया फीजिबल है या नहीं। फीजिबल मीन्स प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे यदि प्रैक्टिकली जब हम कोई काम करने लगेंगे तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा, क्या हमारा बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि बिजनेस शॉर्ट टर्म का तो होता नहीं है, लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। तो लॉन्ग रन में वो बिजनेस आइडिया हमारा प्रॉफिटेबल होगा, फ्यूचर ग्रोथ होगी या नहीं। तो सारे एस्पेक्ट वो चेक करता है अपने बिजनेस आइडिया के। दैट इज कॉल्ड इवेल्युएटिंग आइडियाज। तो जो भी बिजनेस आइडिया उसने जनरेट किया है, जनरेट बिजनेस आइडिया एंड इवेल्युएटिंग दैट बिजनेस आइडिया, इट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने आइडिया जनरेट कर लिया, आइडिया इवेल्युएट कर लिया, देन वी कैन डू प्लानिंग। अब हम जो है ब्लूप्रिंट बनाएंगे, सेट ऑफ एक्शन सेट करेंगे, हम पूरा प्लान करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे कि हमें क्या क्या करना है, किस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से सारे रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, किस तरह से हम रॉ मटेरियल्स अरेंज करेंगे, सेल्स किस तरह से करेंगे, मार्केटिंग किस तरह से करेंगे। तो सारी चीज़ें, सारी प्लान कर रहा है। तो प्लानिंग मीन्स व्हाट, डिसाइडिंग इन एडवांस। सारी चीज़ें एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom it is to be, by whom it is to be done, ये सारी चीज़ें होती है प्लानिंग।
तो प्लानिंग मीन्स ये एडवांस में डिसाइड की जाती है. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फाइन. सो इसके बाद हम करेंगे प्लानिंग. इसके बाद एक एंटरप्रेन्योर करता है प्लानिंग आइडिया से रिलेटेड कि किस तरह का बिजनेस हमें सेटअप करना है. अब प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग करने के बाद ही नीड्स टू फाइंड कैपिटल. कैपिटल, उसे ये पता चलता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. कैपिटल, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल. स्टार्टअप के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, मींस हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, इतना पैसा हमें लगेगा, इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा, किस किस टर्म में हमें ये पैसा चाहिएगा, और ये भी वो देखता है कि किन किन सोर्सेज से ये पैसा जनरेट होगा. मींस ऑल थिंग्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिसोर्सेज. उसे कहा जाता है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल. फाइन. सो नेक्स्ट प्रोसीजर इज स्टार्टअप. स्टार्टअप मीन्स एक्चुअली लॉन्चिंग द बिजनेस वेंचर. स्टार्टअप का मतलब होता है सच में एक्चुअली प्रैक्टिकली बिजनेस को स्टार्ट करना, प्रैक्टिकली प्रोडक्शन करना, पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना एंड प्रॉफिट अर्न करना. मीन्स एस्टैब्लिश एंड सर्वाइवल. दैट कम्स इन दिस फेज, स्टार्टअप फेज. कि बिजनेस को लॉन्च किया हमने इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन किया, इतना अमाउंट ऑफ सेल्स किया, मार्केट में हम इतना कस्टमर बेस हम क्रिएट कर पाए, ये सारी चीजें आएगी स्टार्टअप. अवर नेक्स्ट स्टेप इज ग्रोथ. अब एस्टेब्लिशमेंट हो गया, सर्वाइवल हो गया, एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रो, टू एक्सपांड आवर बिजनेस. हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना, हमारे बिजनेस को ग्रो करना, है ना. मीन्स हमें और आगे बढ़ना, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ज्यादा सेल्स करना, किस तरह से हम बिजनेस को की ग्रोथ कर सकते हैं. दैट कम्स इन नेक्स्ट स्टेप. अब लास्ट स्टेप इज हार्वेस्ट. ये एक एग्रीकल्चरल टर्म है. हार्वेस्ट मीन्स टू कट द क्रॉप एंड सेव इट. उसे स्टॉक करके रखना और सेल आउट करना. सो हार्वेस्ट करना मीन्स पकी हुई फसल को काटना. ये एक एग्रीकल्चरल टर्म है. इन द सेम बिजनेस सेंस में हार्वेस्ट का मीनिंग यही होगा कि हमने जो बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप की है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसा करते हैं कि जो कि प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि बिजनेस एस्टैब्लिश करना, सेटअप करना, ग्रोथ फेज तक लाकर देन दे सेल दैट बिजनेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट. वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाते हैं. सो हार्वेस्ट इज फॉर देम ऑल्सो. एंड यहाँ हार्वेस्ट के दो मीनिंग है. एक तो बिजनेस को सेल करना, और एक और मीनिंग है कि आप इसका एक्सपांशन करो. इसका एक और मीनिंग है कि आप उसका एक्सपांशन. सो ये तो थी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ डिस्कवरी. खुद का आकलन करना, खुद का असेसमेंट करना कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं. देन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना और उस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करना. देन जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग बिजनेस आइडियाज उस अपॉर्चुनिटी से जनरेट करना और उन आइडिया को वायबल और फिजिबल है या नहीं ये चेक करना. देन जब बिजनेस आइडिया सिलेक्ट हो गया, उसके बाद उससे रिलेटेड कंप्लीट प्लानिंग करना, प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सारी प्रकार की प्लानिंग करना. देन रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फिक्स करना, सोर्सेज देखना, टर्म ऑफ फाइनेंस चेक करना, ये सारी चीजें. आफ्टर दैट स्टार्टअप, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स प्लानिंग फेज था. यहाँ पर स्टार्टअप मीन्स एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट कर देना. स्टार्टअप एस्टेब्लिश करना, दैट इज स्टार्टअप. लॉन्चिंग और एस्टेब्लिशिंग द वेंचर एंड मेक द कस्टमर बेस, सर्वाइव करना और एस्टेब्लिश करना. देन ग्रोथ, उसी स्टार्टअप को ग्रो करना, डेवलप करना, प्रोडक्शन बढ़ाना और एक्सपांशन करना और ब्रांचेस बढ़ाना, ये सारी चीजें आएंगी ग्रोथ फेज में. एंड देन हार्वेस्ट इज फॉर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, दोज हु वांट टू सेल देयर बिजनेस एट दिस स्टेज. सो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए रश्मि व्यास क्लासेस. थैंक यू.